2024 ब्लॉकबस्टर मूवी से सरोपार रहा। कल्कि से लेकर भूल भुलैया 3 तक और स्त्री 2 से लेकर पुष्पा 2 तक, ये साल ऑडियंस के लिए ऐसी फिल्मों, ऐसी कहानियों को लेकर आया जिन्होंने लैंग्वेज, स्टेज, देश, सबके बैरियर तोड़ दिए। 2024 ने जहां रूटेड स्टोरी और नए टैलेंट्स के साथ लापता लेडीज को ऑस्कर्स के लिस्ट तक पहुंचाया, वहीं किल जैसी हैवी एक्शन मूवी का ट्रेंड भी लेकर आया। लेकिन वो फिल्में कौन सी रही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस का गल्ला मुनाफे से भर दिया? 24 के ब्लॉकबस्टर की लिस्ट थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। पहली और सबसे धाकड़ पुष्पा 2 द रूल अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म है। पुष्पा 2 के गाने अंगारों का मेकिंग वीडियो आउट हुआ तो वो काफी वायरल भी हुआ और फैंस और ऑडियंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी करने लगे। 2024 के दिसंबर के महीने में जब पुष्पा 2 आई तो इस फिल्म ने थिएटर्स को स्टेडियम में बदल दिया। सुकुमार की कहानी और ट्रीटमेंट, साथ ही अल्लू अर्जुन की बेहतरीन स्वैग वाली अदाकारी ने मास सिनेमा का एक नया रूल गढ़ दिया। पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने सिर्फ इंडिया में ही 700 करोड़ क्लब क्रिएट कर दिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1700 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई पुष्पा ईयर एंड तक बेबी जॉन और मुफासा से ज्यादा कमाकर दूसरे स्टार्स और फिल्मों को वनवास पर भेजने का आमादा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर प्रभास स्टारर कल्कि 2898 AD है। भगवान कृष्ण के 10वें अवतार भगवान कल्कि की इस कहानी को महाभारत से लेकर सृष्टि के अंत तक दिखाने के लिए जो दिल, जिगर और गुर्दा चाहिए था वो नाग अश्विन ने दिखाया। महाभारत के दौर के विजुअल ग्राफिक्स से लेकर फ्यूचरिस्टिक पोस्ट एक्लिप्टिक वर्ल्ड काशी को दिखाने के लिए जो विजन और जो बजट चाहिए था वो मेकर्स ने दिल खोलकर खर्च किया। इस फिल्म को पैन इंडिया से लेकर पैन वर्ल्ड तक प्रमोशन करने के लिए जो करना पड़ा वो भी किया गया। 3 घंटे लंबी फिल्म बनाई गई, वो भी जबरदस्ती। भैरवा और रॉक्सी यानी प्रभास और दिशा पाटनी की फालतू मैटिक स्टोरी को जोड़कर जबरदस्त बोर भले किया गया हो, लेकिन अश्वत्थामा बने अमिताभ और सुप्रीम यास्किन बने कमल हासन को देखकर सारे दर्द भूल गए और सिनेमैटिक फीलिंग भी आ गई। SUM 80 यानी सुमति बने दीपिका पादुकोण की अपीयरेंस भी शानदार और बैक टू बैक साउथ सुपरस्टार्स के कैमियो ने इस फिल्म को क्या बना दिया, जिसने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ के पार कलेक्शन भी पहुंचा दिया। अपनी हिंदी फिल्म की स्त्री ने भी ब्लॉकबस्टर 24 के लिस्ट में नॉर्थ से लेकर साउथ तक के हीरोज की खटिया खड़ी कर दी। मेडॉक फिल्म्स के सुपरनैचुरल यूनिवर्स अपनी फिल्में स्त्री 2, भेड़िया और मुंजिया से 2024 को हिला डाला। भेड़िया के क्लाइमेक्स में स्त्री के किरदारों को देखकर स्त्री 2 का बेसब्री से इंतजार होने लगा था और इस साल इंडिपेंडेंस डे पर अमर कौशिक की फिल्म स्त्री 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 5 साल स्त्री यूनिवर्स की कास्ट सिल्वर स्क्रीन पर लौटी तो ऑडियंस की भीड़ भी थिएटर्स में टूट पड़ी और बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश होने लगी। वैसे इस बार स्त्री 2 के सक्सेस को लेकर क्रेडिट वॉर भी खूब चला था। श्रद्धा के फैन क्लब के सोशल मीडिया क्लेम्स को राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना की कमेंट बाजी ने और भी हवा दी। लेकिन सच कहें तो स्त्री 2 का सबसे बड़ा फायदा हुआ तमन्ना भाटिया को। आज की रात में तमन्ना के ट्रैक ने जो असर दिखाया वो साल के अंत तक हर पार्टी, हर क्लब की जान बना हुआ है। इस साल एक अकेले मेल स्टार का सिक्का बॉलीवुड में चला और वो है एक्टर कार्तिक आर्यन। भूल भुलैया 3 जो अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, उसे देखकर लोग भले ही क्रिंज बोले, लेकिन सच तो ये है कि 36 करोड़ की ओपनिंग और 422 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ने कार्तिक को बॉक्स ऑफिस का शहजादा बनाए रखा है। अब इसमें ज्यादा हाथ विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के कॉम्बिनेशन का भी रहा है, लेकिन कुल मिलाकर भूल भुलैया 3 का क्रेडिट कार्तिक के सिर पर बंध रहा है और ये बांधा जा रहा है। हिंदुस्तान में हीरो का गुणगान करने की परंपरा है तो वो यहाँ भी जारी है। हालांकि दोष कार्तिक का भी नहीं है। चंदू चैंपियन में बहुत अच्छा काम करके भी ज्यादा कमाई तो नहीं की, लेकिन भूल भुलैया के सहारे ही दुकान तो चमकानी है। गड़बड़ तो हुई फाइटर के साथ। 2024 की ओपनिंग सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर के साथ हुई थी। पिक्चर जबरदस्त थी, इमोशन भी ऑन पॉइंट थे। ऋतिक और दीपिका की पेयरिंग, देशभक्ति के जज्बात, सब कुछ होने के बाद भी फाइटर की उड़ान 345 करोड़ पर आकर ही ठहर गई। 250 करोड़ के बजट, उसके बाद प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेशन सब मिलाकर फाइटर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पर तो आ गई। लेकिन क्रिटिक्स के रिव्यू से पेट नहीं भरता साहब, उसके लिए ऑडियंस के पैसों की ही जरूरत पड़ती है। तो 345 करोड़ के कलेक्शन से ये फिल्म तो 5वीं पोजीशन पर है।
लेकिन सिचुएशन बड़ी अच्छी नहीं है। वैसे 2024 में बॉक्स ऑफिस छोटी फिल्मों के लिए फायदेमंद रहा है, जैसे मुंजिया, शैतान, लापता लेडीज और आर्टिकल 370 जैसी फिल्मों ने लागत के मुकाबले ठीक ठाक कमाई बॉक्स ऑफिस से की और बाकी फायदा OTT रिलीज से कमाया। यानी 2024 ठीक ठाक ही रहा है। 2025 से उम्मीदें हैं कि नुकसान की भरपाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।